गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। मेरे साथ प्रतिज्ञा दोहराएं। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ आजीवन यम नियम का पालन करूंगी। फर्स्ट अटेम्प्ट में नेट जेआरएफ क्लियर करूंगी। विश्व में योग का पताका फहराऊंगी। मेरी संकल्प शक्ति सुदृढ़ है, पवित्र है, अबाध्य है। ओम ओम ओम। मैं अपनी संकल्प शक्ति से सब कुछ कर सकती हूँ। ओम ओम ओम। मेरे पास अजय मनोबल है। ओम ओम ओम। दोनों हैंड्स को रब करके आ जाए वापस। नमस्कार। आज हम नया उपनिषद शुरू करने जा रहे हैं। हमारे योग उपनिषद का 7th उपनिषद है नाद बिंदु उपनिषद। स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस मैम। यस मैम। नाद बिंदु उपनिषद है। नाद बिंदु उपनिषद में जो हमारा ब्रह्म है या जो वो है उसको हंस यहाँ पर माना गया है। नाद बिंदु। तो इसमें जो सिलेबस है हमारे जो नेट के सिलेबस में दिया गया उसमें हंस विद्या दिया गया है। उनके अंगों और उपांगों का वर्णन किया गया है। यहाँ पे जो ब्रह्म है या ओमकार है उसको यहाँ पर हंस माना गया है और उसी के साथ उसके अंगों को बताया गया है कि अकार क्या है, उकार क्या है, मकार क्या है। इस तरीके से यहाँ पे बताया गया है। फिर यहाँ पे ओमकार की 12 मात्रा तथा उनके साथ प्राणों के विनियोग का फल। विनियोग मतलब हो गया जब आपकी मृत्यु होती है, जब आप मतलब मरते हैं तो उसका क्या फल प्राप्त होगा। पहली मात्रा में मरेंगे तो उसका क्या फल प्राप्त होगा, सेकंड मात्रा में मरेंगे तो उसका क्या फल प्राप्त होगा, ऐसे यहाँ पे बताया गया है 12 मात्राओं के द्वारा। फिर यहाँ पे दिया गया नाद के प्रकार। नाद मतलब कि नाद में कौन कौन सी ध्वनि आपको सुनाई देंगी, वो प्रकार यहाँ पे बताए गए हैं। नादानुसंधान का स्वरूप क्या है वो बताया गया कि किस तरीके से होता है नादानुसंधान। फिर यहाँ पे मनोलय की स्थिति बताई गई है। नाद के बाद जो मनोलय की स्थिति आती है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया। तो ये तो हो गया आपका सिलेबस जो आपका नेट के उसमें है, हमारे सिलेबस में। और फिर नेक्स्ट है हमारा, देख लेते हैं हमारे इसमें उपनिषद में क्या क्या है। ये वेद कौन से वेद से लिया गया है? ये ऋग्वेद से लिया गया है। इसमें टोटल मंत्र 56 है और इसमें जो आसन है वहां पे एक ही आसन की बात की गई है, वह सिद्धासन है। और एक ही मुद्रा की बात की गई है, वह है वैष्णवी मुद्रा। और इसमें 4 अवस्थाएं बताई गई हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरिया। 4 अवस्थाएं भी बताई गई है। एक आसन और एक मुद्रा, सिद्धासन और वैष्णवी मुद्रा। इतना ओके है? आगे चले। यस मैम। चलो मैम सेकंड पॉइंट कर पाएंगे? क्या बोल रहे हैं? सेकंड पॉइंट सिलेबस का सेकंड पॉइंट ओमकार की 12 मात्राएं। इसमें जैसे हम ओमकार की 4 मात्राएं होती है हमारा अकार, उकार, मकार और अर्ध मात्रा। इनकी जो 4 मात्राएं उनकी भी 3-3 मात्राएं दी गई हैं, तो टोटल हमारी 12 मात्राएं हो जाती हैं। उस हिसाब से वो मात्रा बताई गई है और उनके विनियोग का फल बताया गया। आगे आप डिटेल में पढ़ोगे इनके बारे में। थैंक यू मैम। तो हंस विद्या।
हंस विद्या और उनके अंगों का उपांगों का, अंग उपांग मतलब जो भी शरीर के जो अंग हैं उनका वर्णन किया गया है। तो इसमें पर ब्रह्म का स्वरूप कैसे बताया गया है, यहाँ पर ओमकार को ही हंस मानकर उसका वर्णन किया गया है। जो ओम है उसको ही हंस माना गया है और उसका वर्णन किया गया है। तो यहाँ पे दिया है ओम अकारो दक्षिणे पक्षः, पक्ष मतलब हो गया यहाँ पर पंख। तो अकार जो है वह दक्षिण पक्ष है, दाया पंख है मतलब उसका। अकार हमारे ओम में 4 मात्राएं हैं, अ उ म और अर्ध जो चंद्र बिंदु होती है, ये टोटल 4 मात्राएं, तो उस हिसाब से दिया गया। तो ओम अकार जो हमारा है वो दक्षिण पक्ष है। उकार उत्तर स्मृत मतलब जो उकार है वो उत्तर पक्ष है, उत्तर पक्ष मतलब हो गया आपका बायां पक्ष, लेफ्ट लेफ्ट की तरफ हो गया, दायां हो गया आपका राइट, ठीक है। और उसके बाद हो गया मकार पुच्छ, मतलब जो मकार है वो पृष्ठ पक्ष है, पृष्ठ पक्ष भी कह सकते हैं, और पूंछ वाला भाग, टेल वाले भाग को भी कह सकते हैं, पृष्ठ पक्ष। फिर यहाँ पे अर्ध मात्रा तू मस्तकम, और जो आपकी अर्ध मात्रा है, अर्ध मात्रा को यहाँ पर मस्तक बताया गया है, सिर बताया गया, हंस का सिर बताया गया है। यहाँ पर जो चंद्र बिंदु है, चंद्र बिंदु को यहाँ पर हंस का सिर बताया गया है। जो उसका दायां पंख है उसको अकार बताया गया है, जो उसका बायां पंख है उसे उकार बताया गया है, और जो उसकी पूंछ है उसको मकार यहाँ पर बताया गया है। आपको पिक्चर से अच्छे से जल्दी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। इतना सभी को क्लियर हो गया है? जी मैम। आगे चलते हैं फिर। नेक्स्ट आगे बताया गया है पादादिक, पाद मतलब हो गया आपके जो पैर होते हैं उनको पाद बोला जाता है संस्कृत में। गुणास्तस्य मतलब जो पैर हैं वह गुण है, मतलब कि जैसे गुण हो गए आपके दोनों पैर, रजोगुण और तमोगुण। मगर जो संस्कृत में जो हमारा श्लोक दिया है उसमें गुण बताया गया है, उसमें ये नहीं बताया कि कौन सा गुण है। जो व्याख्याकार है उसने यहाँ पे रजोगुण और तमोगुण बताया गया है। शरीरम तत्व मुच्चेत, और जो शरीर है उसको यहाँ पर तत्व कहा गया है, और शरीर को यहाँ पे सत्व गुण भी कहा गया है। दोनों पैरों को रजोगुण एवं तमोगुण और शरीर को सत्व गुण कहा गया है। धर्मस्य दक्षिण चक्षु, चक्षु मतलब हो गया आपकी आंख, ठीक है। और अधर्मर्थो परा स्मृत, जो धर्म है वह दक्षिण नेत्र बताया गया, मतलब दाई आंख बताई गई है। जो अधर्म है वो वाम नेत्र, वाम मतलब बाई आंख बताई गई। तो यहाँ पर जो हमारा दाई आंख है वह धर्म है, जो हमारी बाई आंख है वह अधर्म है। जो हमारा जो शरीर है ये सत्व गुण है, और जो हमारा रजोगुण है, और ये जो हमारे दोनों पैर हैं ये नहीं बताया कि लेफ्ट है ये राइट है, मतलब कि रजोगुण और तमोगुण यहाँ पर बताया गया है दोनों पैरों को, ठीक है। ओके इतना सभी को? यस मैम। नेक्स्ट यहाँ पर आपका बताया गया जो हमारे शरीर में यहाँ पे जो लोग हैं, यहाँ पे 7 लोग यहाँ पर बताए गए। 7 लोगों को हमारे जो शरीर है उसके हिसाब से यहाँ पर बताया गया है। तो भूलोकः पादः, मतलब जो हमारा भूलोक है वो हमारे दोनों पैर यहाँ पर बताए गए हैं। नेक्स्ट है भुवलोकस्तु जानूनी, जानून किसको बोलते हैं? घुटने को। तो शरीर के जो दोनों घुटने हैं वह भुवलोक है। यहाँ पे हो गया हमारे जो दोनों पैर हैं वो भू हो गया, जो हमारा घुटने वाला भाग है वह भुवा हो गया। और शरीर के कटी, कमर जो है, कटी किसको बोलते हैं? कमर को। स्वलोकः कटी देश, मतलब कि जो स्वलोक है वो कटी देश है, कमर का जो भाग है वह स्वलोक है। जो हमारा कमर वाले भाग को हमारा स्वलोक यहाँ पर कहा गया है। फिर नेक्स्ट है नाभि देशो महर जगतः, तो यहाँ पर जो मह नाभि देश महर जगतः, जो नाभि का जो देश है वह महलोक यहाँ पर बताया गया है। जो नाभि प्रदेश है उसको मह बोला गया है। नेक्स्ट है जनलोकस्तु हृदय, मतलब जो शरीर का जो हृदय वाला भाग है वह जनलोक है। जो हृदय वाला भाग है उसको यहाँ पर जन बोला गया है। कंठे लोके स्तः, मतलब जो कंठ का भाग है वह तपलोक है, उसको तपलोक कहा गया है। कंठ वाले भाग को
तप कहा गया है। नेक्स्ट, शरीर का जो भूमध्य है, भ्रुवो ललाट मध्यसु सत्यलोके व्यवस्थितः, मतलब कि जो शरीर का जो भूमध्य वाला भाग है, भ्रुव ललाट, ललाट के जो मध्य वाला भाग है, वह सत्यलोक कहा गया है। ओके है इतना सभी को? मैम अभी तक तो हंस का वर्णन हो रहा था, ये शरीर का वर्णन कहाँ से आ गया ये? शरीर का वर्णन यहाँ पे मैंने उसके लिए दिखाया गया है कि आपको समझ में आ जाए, हंस का तो वैसे नहीं दिख सकता ना। ओके ओके। तो ये लोक भी होते हैं, जैसे हमारी संध्या वगैरह होती है, उसमें भी इन हमारे लोकों का वर्णन आता है। ओम भुआ, ओम स्वहा, ओम महा, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यः। किसी को लन है तो उसमें भी इसका वर्णन आता है, संध्या वगैरह में भी इसका वर्णन आता है। और जो हमारा उपनिषद है, उपनिषद का 3rd श्लोक और 4th श्लोक में दिया गया है इनके बारे में। इतना ओके है सभी को? जी मैम। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अभी हुआ था सत्यलोक के ऊपर सहस्रार चक्र। अभी सत्यलोक हमने पढ़ा था, ये वाला जो भूमध्य वाला जो भाग था उसको बोला है सत्यलोक। तो सत्यलोक है, सत्यलोक के ऊपर सहस्रार चक्र को यहाँ पर बताया गया है। और सहस्रार चक्र भी कैसे बताया गया, जिसमें 1000 कमल हैं, 1000 कमल वाला यहाँ पर बताया गया है सहस्रार चक्र को। ठीक है, और फिर सहस्रार चक्र के ऊपर प्रणव रूप सफेद हंस विराजमान है, यहाँ पर ऐसा बताया गया है। जो ये हमारा सहस्रार चक्र होता है, इसके ऊपर भी प्रणव रूप में सफेद हंस विराजमान है। इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि सत्यलोक से ऊपर कौन सा चक्र यहाँ पर बताया गया है, इस तरह क्वेश्चन आ सकता है हमारे। और सहस्रार चक्र से ऊपर कौन सा पक्षी विराजमान है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, जैसे हंस है, और कई सारे ऑप्शन दे सकते हैं, मोर है, और ऐसे हमारे ऑप्शन आ सकते हैं। तो यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है कि सहस्रार चक्र के ऊपर सफेद हंस, ये भी ध्यान रखेंगे कि सफेद हंस विराजमान करने के लिए यहाँ पर कहा गया है। और किसी भी कर्म व्यवहार से परम ब्रह्म को भेदा नहीं जा सकता है, मतलब किसी भी चीज से, जो हम इंद्रियों से जो हम कर्म करते हैं, इंद्रियों द्वारा जो हम कर्म करते हैं या अंतःकरण मुखी करते हैं अपने मन को, उससे इसको भेदा नहीं जा सकता है। किसी भी कर्म व्यवहार से इसको भेदा नहीं जा सकता, केवल साधना के द्वारा परम ब्रह्म को यहाँ पर प्राप्त करने के लिए कहा गया है। तो इस चीज को भी ध्यान रखेंगे कि नाद बिंदु उपनिषद में पर ब्रह्म को प्राप्त करने का साधन किसको कहा गया, तो साधना द्वारा यहाँ पर कहा गया है, परम ब्रह्म को प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है कि ओमकार की श्रेष्ठ विधि से मनन व चिंतन करता है। जो ओमकार मतलब कि जो प्रणव को श्रेष्ठ विधि से, अच्छी विधि से मनन करता है और उसका चिंतन करता है, उसके बारे में मतलब अपने मन में चिंतन करता है, उसके सहस्त्रों करोड़ों पापों से विमुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करता है। तो यहाँ पे मोक्ष को प्राप्त करने के लिए क्या चीज बताई गई है, ओमकार। ओमकार की विधि, ओमकार का जप मतलब कि श्रेष्ठ विधि से मनन और चिंतन करना। यहाँ पे जप वगैरह की बात नहीं की गई है, यहाँ पे मनन और चिंतन की बात की गई है, इसको भी हमने ध्यान में रखना है, ओमकार। ठीक है, ओके है इतना सभी को? मैम सहस्रार चक्र में 1000 कमल है या 1000 दलों वाला दल कमल है, दल है ना? एक मिनट यहाँ पे आपका क्वेश्चन 1000 दल ही होना, कमल ही होना चाहिए। एक बार फिर भी मैं आपके उसके लिए देख लेती हूँ, क्योंकि 1000 पेटल्स रहते हैं ना ऐसे, जो हम पढ़े, मतलब अभी तक जो पढ़े सकते हैं। वैव लिखा हुआ है, सहस्त्राणी 1000 वैव। चलिए इसको मैं क्लियर कर दूंगी कि क्या है नेक्स्ट क्लास में, कल वाली क्लास में, कि कमल है कि दल है। ठीक है, मतलब 1000 ही हैं जो भी हैं। फिर नेक्स्ट में दिया गया ओमकार की जो मात्राएं हैं उनके यहाँ पे नाम बताए गए कि अकार को क्या कहते हैं, उकार को क्या कहते हैं, मकार को क्या कहते हैं,
और अर्ध मात्रा को क्या कहते हैं। तो इसमें परम ब्रह्म की जो शक्ति है वह प्रथम मात्रा अकार को यहाँ पे आग्नेय कहा गया। आग्नेय मतलब हो गया आपका अग्नि। फिर नेक्स्ट है परम ब्रह्म की शक्ति की जो द्वितीय मात्रा है उकार, उकार को यहाँ पे वायवा, वायवा मतलब हो गया आपका वायु। और नेक्स्ट है परम ब्रह्म की शक्ति की जो तृतीय मात्रा है वह मकार है, इसको यहाँ पे भानुमंडल कहा गया है। भानुमंडल आपका भानु मतलब हो गया सूर्य, मतलब कि सूर्य देव। नेक्स्ट है पर ब्रह्म की शक्ति की जो अर्ध मात्रा है उसको यहाँ पे वारुणी या जल देव यहाँ पर कहा गया है। तो इसको भी अच्छे से हम लर्न कर लेंगे क्योंकि ये भी हमारे एग्जाम में आ सकता। नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है पर ब्रह्म की शक्तियां ये उ, अ, उ और म तीनों कालों को निश्चित रूप से प्रतिष्ठित है। मतलब कि जो ओंकार की ये जो मात्रा है, परम ब्रह्म की ये जो शक्तियां हैं, इनको यहाँ पे शक्तियां बताया गया अ, उ और म को, ये भूत भविष्य और वर्तमान काल तीनों में प्रतिष्ठित हैं। ठीक है, तीनों मतलब कि तीनों ही कालों में होती है, वर्तमान काल में भी, भूतकाल में भी और भविष्य काल में भी ये तीनों मात्राएं होती हैं, प्रतिष्ठित होती हैं, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। इस महाशक्ति को ओमकार नाम दिया गया है। इसी को धारणा आदि के द्वारा जाना जाता है। तो इसमें धारणा आदि मतलब हो गया धारणा, ध्यान, समाधि, तीनों ही चीज आ जाता है। मगर एक बार एग्जाम में पूछा गया है कि नाद बिंदु उपनिषद के अनुसार ओमकार जानने की क्या यौगिक तकनीक क्या है, तो वहां पे ऑप्शन में केवल धारणा ही दिया गया था। तो यहाँ पर जो हमारा टेक्स्ट है, टेक्स्ट में धारणा आदि दिया हुआ है, इस चीज का हम ध्यान रखेंगे। धारणा, ध्यान, समाधि आए तो भी हमने टिक करना है और केवल धारणा आए तो भी हमने उसका ध्यान रखना है। तो एक बार तो ये एग्जाम में आ चुका है कि नाद बिंदु उपनिषद के अनुसार ओमकार को जानने की क्या यौगिक तकनीक है, तो उसमें ऑप्शन दिए गए थे, तो यहाँ पर धारणा है। ठीक है, इस चीज का हमने ध्यान रखना है। और जो हमारा टेक्स्ट है जिसमें जो मंत्र दिया है उसमें धारणा आदि दिया गया है, तो धारणा आदि में आपका आ जाएगा धारणा, ध्यान, समाधि के द्वारा ओमकार को जाना जा सकता है। ओके, इतना सभी को? जी मैम। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब आ जाती है आपकी ओमकार की जो 12 मात्राएं हैं। तो ओमकार की चारों मात्राओं में से हर एक मात्रा को 3 काल रूप हैं। मतलब कि यहाँ पे एक जो मात्रा होती है, जैसे अकार है, अकार के 3 पार्ट बताए हैं। अब ये नहीं बताया कि कौन से 3 पार्ट हो गए, कौन सी मात्रा आएंगी, ये नहीं बताया है। बस ये बताएगी जो चारों मात्रा है, अकार, उकार, मकार और जो अर्ध मात्रा है, इन तीनों मात्राओं के 3-3 और मात्राएं हैं, काल रूप हैं। इस प्रकार ओमकार को द्वादश कलाओं, द्वादश मतलब हो गया आपकी 12 कलाओं से युक्त कहा गया है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो ये आपकी मात्राएं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। केवल इसी चार्ट से आपके हर बार 2 क्वेश्चन आ रहे हैं लगातार 2 बार से, तो इसको बहुत ही अच्छे से आपने लर्न करना है इन मात्राओं को। इसमें से भी जो हमारी द्वादश मात्रा वाली है, इसमें से ही ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आप आगे देखेंगे जब हम क्लास को ये खत्म हो जाएगी उसके बाद क्वेश्चन दिखाऊंगी मैं आप लोगों को। तो इसमें जो मात्राएं हैं, मात्राएं जो हमारी प्रथम मात्रा है उसका नाम घोषणी है। जो हमारी द्वितीय मात्रा है वो विद्युत मात्रा है। जो हमारी थर्ड मात्रा है वो पातांगनी। जो हमारी चतुर्थ मात्रा है वायु वेगनी। पंचम जो मात्रा है वो नामधेया। षष्ठ जो मात्रा है, षष्ठ मतलब छठी, इंद्री। जो सप्तम जो मात्रा है वो वैष्णवी। और जो अष्ट मात्रा है वो शंकरी। जो नव मात्रा है वो महती। जो 10वीं मात्रा है वो धृति या ध्रुवा भी बोला गया है। जो एकदशा मात्रा है वो नारी। और जो द्वादश मात्रा है वो ब्राह्मी यहाँ पर कही गई है। फिर इसमें यह भी बताया गया कि इन मात्राओं में प्राण त्यागने पर पद की प्राप्ति हो जाती है। जैसे हम पहली मात्रा में, जैसे घोषणी में हम पद प्राण त्याग रहे हैं, तो हमें चक्रवर्ती सम्राट की जो पदवी है वो प्राप्त हो जाएगी, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। तो मात्राओं में प्राण त्यागने पे पद की प्राप्ति होती है। तो प्रथम मात्रा घोषणी में प्राण त्यागने पर चक्रवर्ती सम्राट की पदवी प्राप्त होती है। सेकेंड है विद्युत मात्रा। विद्युत मात्रा में प्राण त्यागने पर यक्ष की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट तृतीय मात्रा पातांगनी। पातांगनी में विद्याधर हो जाते हैं, विद्या में जो उत्तम है विद्याधर।
फिर है चतुर्मात्रा वायु वेगनी, उससे हमें गंधर्व की पदवी प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट है पंचम मात्रा नामधेया, यहाँ पे तुषी नामक देवों के साथ चंद्रलोक में सम्मानित होता है, ऐसा बताया है, चंद्रलोक हमें प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट है षष्ठी मात्रा इंद्रिय, इसमें देवराज इंद्र के समान पद की प्राप्ति होती है। इंद्रिय यहाँ से भी पता चल रहा है इंद्र, तो देवराज इंद्र के सम्मान की पद की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट है वैष्णवी, वैष्णवी से वैकुंठ धाम को याद करेंगे, वैष्णवी वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। शंकरी, शंकरी मतलब शंकर, और रुद्र, रुद्रलोक की प्राप्ति हो जाती है, ये तो आराम से याद हो जाएंगे, वैकुंठ और रुद्रलोक की प्राप्ति हो जाती है। महती, महती से आ जाएगा आपका महा, और धृति, धृति से हमका जनलोक, के हमारे लोक अभी आए थे, हमने पढ़े थे महा जन तपह, तो ये लोक हैं, तो महती से महलोक, और धृति, धृति में जन या ध्रुवलोक भी बोलते हैं, और जो नारी है, नारी से आपका हो जाएगा तपलोक, और ब्राह्मी, ब्राह्मी से ब्रह्म की पदवी प्राप्त हो जाती है, ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है ब्राह्मी में प्राण त्यागने पर। यहाँ पे इसकी एक शॉर्ट ट्रिक दी गई है जो राहुल सर ने हमें पढ़ाई थी लास्ट टाइम में, तो इसको अच्छे से लर्न कर लेंगे। घोषणी से आ जाएगा आपका घोषणा करती विद्युत, विद्युत आई, पतंग वायु में उड़ती है, नाम, नाम या नाम कर सकते हैं, नाम चलाया इंद्र ने, विष्णु शंकर के पास महती रहती है, धृति जागी नारी की, ब्रह्म को प्राप्त किया। घोषणा से आ जाएगा आपका घोषणी, विद्युत से आ जाएगा विद्युत मात्रा, पतंग से आ जाएगा पातंगनी, वायु से आ जाएगा वायु वेगनी, और नाम से आ जाएगा आपका नामधेया, इंद्र से आ जाएगा आपका इंद्री, और विष्णु से आ जाएगा आपका वैष्णवी, शंकर से आ जाएगा आपका शंकरी, और महती से आ जाएगा महती तो है, और आपका धृति, धृति से आ जाएगी आपकी 10वीं मात्रा, नारी, और नारी से 11वीं मात्रा, और ब्रह्म, ब्रह्म को प्राप्त किया। इसको अच्छे से लर्न कर लेंगे, हमारी तो बहुत ज्यादा हेल्प करी थी इस ट्रिक ने, शॉर्ट ट्रिक ने, तो आप भी अच्छे से इसको लर्न कर लेंगे। तो ओके है सभी को? जी मैम। चलो, नेक्स्ट यहाँ पे दिए गए प्रारंभ कर्म के बारे में बताया गया है। तो विगत जन्मों के, विगत मतलब जो पहले के जो जन्म हैं, विगत जन्मों से किए हुए कर्म, उन्हीं कर्मों को प्रारब्ध कर्म यहाँ पर कहा गया है। ठीक है, और जगत का उपादान कारण यहाँ पे आत्मा है, आत्मा को यहाँ पर बताया गया है। तो और जो हमने जितने भी अभी तक उपनिषद पढ़े हैं उनमें जगत का मतलब सृष्टि की रचना हमें बताई गई है कि कैसे कैसे सृष्टि की जो रचना हुई है वो बताई गई है। मगर यहाँ पे जो जगत का उपादान मतलब कि उत्पन्न जो पिंड है, शरीर है, वो किस लिए, उसका उपादान कारण क्या बताया गया यहाँ पर, आत्मा को बताया गया। उपादान मतलब क्या होता है, वह सामग्री जिससे कोई वस्तु तैयार होती है। जैसे घड़ा है, घड़ा किससे तैयार होता है, हमारा मिट्टी से तैयार होता है, तो उसका उपादान कारण क्या हो गया, मिट्टी हो गया। तो यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया है, जैसे मिट्टी के द्वारा निर्मित पात्रों का उपादान कारण मिट्टी होता है, जैसे घड़े, यहाँ पे निर्मित पात्र मतलब जो घड़ा है, घड़े का उपादान कारण क्या होता है, मिट्टी होता है। उसी प्रकार इस जगत का उपादान कारण आत्मा है, मतलब कि आत्मा से ही ये जगत उत्पन्न हुआ है, यहाँ पर ऐसा बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे नाद ध्वनि की हम बात करेंगे। नाद ध्वनि किस पोजीशन में बैठना है, कौन सी मुद्रा है, तो सिद्धासने स्थितो मतलब कि आसन कौन सा है, सिद्धासन, योगी मुद्रा संध्यायः वैष्णवीम, जो मुद्रा है वह है वैष्णवी मुद्रा है। श्रृणु या दक्षिणे, श्रृणु मतलब हो गया आपका कान, श्रृणु मतलब सुनना या कान, कान से यहाँ पे लिया गया है। कणे और नाद अंतर्गतम सदा, और नाद का श्रवण करना है आपको दाहिने कान से। ठीक है, करने मतलब हो गया कान, श्रृणु मतलब हो गया सुनना, तो आपको दाहिने कान से नाद का श्रवण यहाँ पर करने के लिए कहा गया है। तो सिद्धासन जो आपका वैष्णवी मुद्रा है, ये आपके शांभवी मुद्रा की तरह यहाँ पर मिलती है। तो आपको यहाँ पर जो व्याख्याकार है उसने लिखा है, वैसे जो हमारा उपनिषद है उसमें तो नहीं बताया गया, व्याख्याकार ने लिखा है कि यहाँ पर
अपलक नेत्रों से बाह्य दृष्टि को अंतर लक्ष्य करके भ्रुकुटी के मध्य में देखना ही यहाँ पर वैष्णवी मुद्रा कहलाती है, ऐसा वहां पर बताया गया है। तो यहाँ पर आपको अपलक दृष्टि से भूमध्य में देखना है, यहाँ पे वैष्णवी मुद्रा बताई गई है। और दाहिने कान से आपको नाद का श्रवण करने के लिए कहा गया है। फिर नेक्स्ट कह रहे हैं, इस प्रकार नाद का किया गया अभ्यास, पहले ऐसी पोजीशन बना लेनी है और फिर अभ्यास बाह्य ध्वनियों को आवृत कर लेता है। मतलब जो हमारी बाह्य ध्वनियां है वह हमें सुनाई नहीं देती है, उनको छिपा लेता है या ढक लेता है, अंतर्मुखी हो जाता है। जब हम इस तरह का अभ्यास करते हैं तो हमारा जो नाद जो हमें सुनाई देने लगता है वो अंतर्ध्वनि सुनाई, हमें अंदर की आवाजें सुनाई देने लग जाती है, फिर हमें बाहर की ध्वनियां सुनाई नहीं देती हैं जब हम इस तरह का अभ्यास करते हैं। इस तरह योगी पक्ष और विपक्ष को जीतकर योगी तुरीय अवस्था को प्राप्त कर लेता है। मतलब कि जो हमारी पहले तो वो बाह्य ध्वनियों को भी खत्म कर देता है, उसको बाह्य ध्वनि भी सुनाई नहीं देती है, फिर वह अंतर की जो ध्वनियां हैं वह भी उसको सुनाई नहीं देती हैं, फिर वह इस तरह इन दोनों को जीत ले, बाह्य और आंतरिक जो हमारी ध्वनियां होते हैं उनको भी जीत लेता है, तो वह तुरीय अवस्था को प्राप्त कर लेता है। मगर जो इसमें जो व्याख्याकार है, जो मेरे पास बुक है, उसमें लिखा है पक्ष मतलब हो गया आपका अकार, और विपक्ष को यहाँ पे उकार बोला गया है। मतलब कि अकार और उकार को जो जीत लेता है वह योगी तुरीय अवस्था को प्राप्त कर लेता है। पक्ष मतलब अकार और विपक्ष मतलब मकार को जो जीत लेता है वह योगी तुरीय अवस्था को प्राप्त कर लेता है। इतना ओके है सभी को? मैडम, पक्ष इज अकार एंड विपक्ष इज मकार। ओके, Right. थैंक यू। अकार एंड उकार बोले ना मैम, अ एंड उ, राइट? अकार और मकार। मकार पक्ष क्या? मतलब अकार और विपक्ष मतलब मकार। ओके ओके। तो ये तो व्याख्याकार का है, मगर आप पक्ष और विपक्ष को याद रखेंगे और ब्रैकेट में लिख लेंगे अकार और आपका मकार। मैम ये ध्वनियों को आवृत कर लेते हैं, और एक बार बता देंगी क्या? ध्वनि को आवृत कर लेते हैं मतलब उसको बाह्य ध्वनि सुनाई नहीं देती है। आवृत मतलब होता है छिपा लेना, मतलब वो बाह्य ध्वनियों को छिपा लेता है, उसको वह ध्वनि सुनाई नहीं देती है। नाद क्या होता है? नाद अपने अंदर तो सुनाई देता है ना, बाह्य ध्वनियां फिर उसको सुनाई नहीं देती है, आंतरिक नाद सुनाई देने लग जाता है। ओके इतना? जी मैम। चलिए, फिर यहाँ पे नाद की ध्वनियां बताई गई हैं कि हमें कैसी कैसी ध्वनियां सुनाई देने लग जाती हैं। अभ्यास की प्रारंभिक अवस्था में ये नाद की विभिन्न तरह की सुनाई देती हैं। इसके बाद अभ्यास बढ़ने पर नाद ध्वनि सूक्ष्म से सूक्ष्मतर होती जाती है। मतलब ध्वनियां मतलब कि पहले बहुत तेज से सुनाई देती है, फिर धीरे धीरे कम होती है और फिर बिल्कुल ही धीरे इनकी आवाज सुनाई देने लगती है, सूक्ष्म से सूक्ष्मतर होती जाती है। सबसे पहले यहाँ पे दिया है आदि और मध्य और अंत या उत्तरावस्था। प्रारंभिक अवस्था, मध्य अवस्था और उत्तरावस्था, तीन तरह की यहाँ पे अवस्थाएं बताई गई हैं। आदि या प्रारंभिक में नाद की जो ध्वनि होती है, सबसे पहले हमें स्वरमुद्र की ध्वनि सुनाई देगी, फिर हमें मेघ की ध्वनि सुनाई देगी। मेघ मतलब आप क्या हो गया? बादल, बादलों की जो कड़कड़ाहट की आवाज होती है वह सुनाई देगी। फिर है भेरी की ध्वनि, भेरी एक वाद्य यंत्र है, उसकी हमें ध्वनि सुनाई देने लग जाएगी। फिर आपका आ जाएगा झरने, झरने की जैसे झरना बहता है उसकी जो ध्वनि होती है उस तरह की हमें ध्वनि सुनाई देने लगेंगी। ये जो सारी ध्वनियां हैं वो तेज आवाज वाली ध्वनि है, समुद्र की भी, मेघ की भी, भेरी की भी और झरने की भी ध्वनि सुनाई देने लग जाती है। फिर उसके आ जाती है मध्य या मध्यावस्था में नाद की जो ध्वनि होती है। फिर मृदंग की, मृदंग ये है आपका घंटे की, और फिर नगाड़े की ध्वनि हमें सुनाई देने लग जाती है। ये इससे कम, थोड़ी सी कम साउंड की ध्वनियां होती है, मृदंग की, घंटे की और नगाड़े की। फिर जो सबसे लास्ट में यहाँ पे बताया गया अंत में या उत्तरावस्था में जो नाद की ध्वनि सुनाई देती है वह किणकणी, वंशी, वंशी की मतलब आपकी मुरली जो होती है, वंशी की,
वीणा, वीणा की, और भ्रमर, लास्ट में हमें किसकी, भ्रमर की। भ्रमर हो गया आपका भौरे की तरह जो होता है, उसकी ध्वनि सुनाई देने लग जाती है, ध्वनि के समान मधुर नाद की सुनाई देता है। और नाद स्थूल से सूक्ष्मतर होता है जैसे जैसे उसका अभ्यास बढ़ता है। जैसे जैसे हमारा नाद सुनने का अभ्यास बढ़ता जाएगा, हमें हमारी जो साउंड है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी, ऐसे यहाँ पर बताया गया है। और हमें नाद, ऐसी नाद ध्वनियों का वर्णन और कहाँ मिलता है? हठ प्रदीपिका में। हठ प्रदीपिका में मिलता है। और किस में मिलता है? घेरण्य संहिता। घेरन संहिता में भी। घेरन संहिता में। घरेण संहिता में भी मिलता है। घरेण संहिता में क्या बताया गया है? वहां पर कौन से कुंभक में बताया गया है इस अभ्यास का? हम भ्रामरी कुंभक में वहां पे बताया गया है कि होता है। और जो हमारा हठ प्रदीपिका है उसमें आपको सबसे पहले झणझणी की ध्वनि सुनाई देगी, फिर भेरी की, फिर ढोल की, फिर वीणा की। उसमें भी इस तरह का सीक्वेंस दिया है, इसमें थोड़े से ज्यादा सीक्वेंस दिए गए हैं, तो इसको हमें याद रखना है। मैडम ओके इतना सभी को? एक्सक्यूज मी मैम, ये किडिनी एंड वंशी किडनी तो मुझे नहीं मिल पाया, अगर किसी को पता है तो वो बता सकते हैं। वंशी इज बांसुरी क्या? क्या हेलो, कह रहे हैं? हाँ जी, वंशी इज बांसुरी होता है क्या? हाँ हाँ, बांसुरी। ओके ओके, ठीक है, थैंक यू। किणकिणी की अगर किसी को पता है तो वो बता सकते हैं। चलिए, नहीं पता, अगर पता चलेगा तो मैं बताऊंगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे नाद के दो प्रकार बताए गए हैं। एक सूक्ष्म नाद, सूक्ष्म नाद यहाँ पर बताया, अति मंद ध्वनि को यहाँ पर बोला गया है। फिर घन नाद बोला गया है जो अभेद्य ध्वनि है, अभेद्य जिसको भेदा नहीं जा सकता है, ठीक है, वो होगी अभेद्य ध्वनि। साधक का मन सर्वथा जहां कहीं भी किसी भी सूक्ष्म अथवा घननाद दोनों में से जहां पर भी लगे, या तो छोटी ध्वनि सूक्ष्म में लगे या अभेद्य ध्वनि में लगता है, उसको मन को वही केंद्रित करना चाहिए और उसे वही चिन्ह में विलीन होने लगता है। और जिस भी ध्वनि में लगाएगा, या तो सूक्ष्म ध्वनि में लगाएगा या घननाद ध्वनि, जिसमें उसका जो चित्त है वहीं पे विलीन होने लगता है। भी ये क्वेश्चन आ सकता है कि नाद के कौन से दो प्रकार दिए गए हैं, तो सूक्ष्म नाद और घन नाद यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है संयमी पुरुष, जो साधक पुरुष है, मतलब जो नाद को श्रवण करने वाला जो पुरुष है, नाद श्रवण से भिन्न विषय वासनाओं से उपेक्षित करके, जो नाद श्रवण जब वो करता है तो उसे विषय वासना, जो भी हमारे भौतिक चीजें हैं और उनके प्रति जो आसक्ति है उसको उपेक्षित करना चाहिए, उनकी तरफ नहीं जाना चाहिए, विषय वासनाओं की तरफ नहीं जाना चाहिए, उनको उपेक्षित कर देना चाहिए, उनको उनकी तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए करके सतत अभ्यास द्वारा मन को तत्क्षण ही नाद में नियोजित करना चाहिए। जो भी नाद करने वाला जो पुरुष है उसे बाह्य भौतिक जगत की तरफ नहीं जाना चाहिए, आसक्तियों की तरफ नहीं जाना चाहिए, उसे केवल मन के तत्क्षण, और मन में ही, तत्क्षण मतलब उसी क्षण, तत्क्षण मतलब उसी क्षण नाद में ही नियोजित रहना चाहिए, मतलब कि नाद को ही करते रहना चाहिए, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। सदैव चिंतन द्वारा उसी में रमण करें, मतलब वही है कि नाद में, नाद का ही चिंतन करें और उसी में रमण करें, उसी को करते रहें। चिंतन द्वारा सहज चित्त का नाद में लय हो जाता है। चिंतन मतलब जब आप नाद कर रहे हैं उसी का चिंतन करते रहें, उसी के बारे में सोचते रहें या उसी को लगाए रहें, सहज ही चित्त का नाद में लय हो जाता है। जब हम चित्त को हम नाद में लगाए रखेंगे तो हमारा लय हो जाता है, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। और यह नाद मन रूपी हिरण को बांधने में जाल का कार्य करता है, ऐसा बताया गया। मतलब कि जो हमारा यहाँ पर मन है, मन को यहाँ पर हिरण से लिया गया है, हिरण का उदाहरण दिया गया है। जैसे हिरण का मन बहुत चंचल होता है, वो इधर उधर फुदकता रहता है, उसको केवल जाल से ही बांधा जा सकता है। हिरण को बांधने में जाल का कार्य करता है, मतलब कि हिरण को जैसे जाल से बांधा जा सकता है, उसी तरह जो हमारा मन है, मन को केवल नाद
रूपी जाल से यहाँ पर बांधने के लिए बोला गया है कि मन को केवल नाद से ही बांधा जा सकता है, उसको एकाग्र किया जा सकता है मन के द्वारा। ठीक है, ओके इतना सभी को। मैम ये घननाद क्या है? घननाद यहाँ पे एक सूक्ष्म नाद दिया है, घननाद। घननाद में अभेद्य ध्वनि है। अभेद्य ध्वनि होती है जिसको भेद नहीं किया जा सकता, मतलब जिसमें छेद नहीं किया जा सकता या जिसको तोड़ा नहीं जा सकता, उसको अभेद्य ध्वनि बोलते हैं। ओके मैम। नेक्स्ट यहाँ पे है ब्रह्म रूप प्रणव में संयुक्त हुआ यह नाद स्वयं ही प्रकाश स्वरूप होता है। मतलब जो ये प्रणव है ब्रह्म रूप है, संयुक्त हुआ नाद ओमकार के साथ, जो ये ओमकार है ये प्रकाश स्वरूप है। ये मतलब कि यहाँ पर प्रकाश स्वरूप यहाँ पर बताया गया है प्रणव को। जो ब्रह्म रूप प्रणव है, ब्रह्म के साथ जब प्रणव मिल जाता है, संयुक्त हुआ, जो ये नाद हमें सुनाई देने लग जाता है, वह स्वयं प्रकाश स्वरूप होता है। मन के विलीन हो जाने पर, नाद के द्वारा जब मन विलीन हो जाता है, जब हम नाद करते रहते हैं और तब मन विलीन हो जाता है, लय हो जाता है, उससे ही भगवान विष्णु परम पद को प्राप्त हो जाता है। जो साधक नाद में विलीन हो जाता है, नाद करते करते उसी में लय हो जाता है, उसी में विलीन हो जाता है, उसी को भगवान विष्णु का परम पद प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर ऐसा बताया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है कि मन में आकाश तत्व का संकल्प तब तक करना चाहिए। आकाश मतलब वो क्या होता है, खाली स्थान जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, आकाश तत्व बोलते हैं। जहाँ पर भी खाली चीजें होती हैं, जैसे हमारा आकाश है, वो भी क्या है, वहां पे कुछ भी नहीं है ना, ऐसा वहां पर भी खाली है, तो उसको यहाँ पर लिया गया कि आकाश तत्व का संकल्प तब तक करना चाहिए जब तक कि शब्दों का उच्चारण और श्रवण नाद होता है। मतलब कि जब तक हमें शब्दों का उच्चारण सुनाई दे रहा है या श्रवण हमें या कुछ भी हमें सुनाई दे रहा है, तब तक हमें आकाश तत्व का संकल्प करते रहना चाहिए, उसी में हमें ध्यान को लगाए रखना चाहिए, नाद को सुनते रहना चाहिए जब तक हमारा शब्दों का उच्चारण हमें सुनाई दे रहा है या श्रवण जब तक हो रहा है। नाद के रहने तक ही मन का अस्तित्व बना रहता है और नाद के समान होने पर मन भी शून्यवत हो जाता है। मतलब कि नाद के रहने तक ही मन का अस्तित्व भी रहता है। जब तक हम नाद सुन रहे हैं तब तक भी हमारे मन का अस्तित्व रहता है। जब नाद भी समाप्त हो जाता है, मतलब हमारा मन अच्छे से लय हो जाता है, जब वह भी समाप्त हो जाता है तो मन भी शून्यवत हो जाता है। शून्यवत को यहाँ पर अमन भी बोला गया है, इसको भी हम ब्रैकेट में लिख लेना कि यहाँ पर शून्यवत को अमन बोला है। तो नाद के समाप्त होने पर जब हम नाद में भी जब हम लय हो जाते हैं, उसके बाद जो हमारा मन है वह भी शून्यवत हो जाता है। फिर यहाँ पे मुक्त अवस्था, मनोलय अवस्था जो हो जाएगी, ये सब चीज इसी में आ जाएगी। नाद का अभ्यास विषय वासनाओं से मुक्ति प्रदान करता है। मतलब कि जब हम नाद का अभ्यास करते हैं, विषय वासनाओं से मुक्त हो जाते हैं। इसका हमने पहले भी पढ़ा था। अभी जो हमारी आसक्ति है बाह्य तरफ जाने की, वह उनसे हम मुक्त हो जाते हैं जब हम नाद का अभ्यास करेंगे। मन प्राण निराकार ब्रह्म में लय हो जाना। और जब हम नाद का अभ्यास करते हैं, मन और वो जो हमारा प्राण है वह क्या होता है, निराकार ब्रह्म में लय हो जाता है जब हम नाद का अभ्यास करते हैं। करोड़ों करोड़ों नाद व बिंदु उस ब्रह्म स्वरूप प्रणव नाद में विलीन हो जाते हैं। अभी हमने ज्ञान बिंदु उपनिषद में ओमकार की 8 मात्राएं पढ़ी थी, उसमें से अकार, उकार, मकार, नाद, नाद के बाद बिंदु दिया हुआ था। तो उसी को हम यहाँ पे से ले सकते हैं कि करोड़ों करोड़ों नाद एवं बिंदु उस बाह्य प्रणव स्वरूप, प्रणव के स्वरूप के बारे में यहाँ पे बात की है, उस बाह्य स्वरूप प्रणव के नाद में विलीन हो जाते हैं, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। और योगी जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति अवस्थाओं से मुक्त हो जाता है। हमारी 3 अवस्थाएं दी गई हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्थाओं में मुक्त हो जाता है। ऐसे में योगी मृत्यु व्यक्ति की तरह रहता है। मतलब कि यहाँ पर बताया गया, जैसे जो जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति अवस्था यहाँ पे बताई गई, इस संसार में रहते हुए भी वो मृत व्यक्ति की तरह रहता है। इस संसार में उसे संसार से कोई मतलब नहीं रहता है,
वह अपने में ही मस्त रहता है या अपने में ही नाद को सुनने में रहता है या अपने ही समाधि में लीन रहता है और वह इस संसार में मृत व्यक्ति की तरह रहता है, उसे ही यहाँ पर मुक्तावस्था कहते हैं। और योगी सदैव तुर्यावस्था में स्थित हो जाता है। कब स्थित हो जाता है? जब वह जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्थाओं से मुक्त हो जाता है। तो हमारी फोर्थ जो स्टेज होती है वो क्या होती है? तुरीय अवस्था हो जाती है। तो वह 3 अवस्थाओं से जब मुक्त हो जाता है और इस संसार में मृत व्यक्ति की तरह रहता है, उसे यहाँ पे मुक्तावस्था या तुरीय अवस्था कहा गया है। तो यहाँ पर आपका ये नाद बिंदु उपनिषद समाप्त होता है। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं यहाँ पर। मैम सेकंड लास्ट सेंटेंस प्लीज वापस एक्सप्लेन कीजिए ना, जो करोड़ों नाद एवं बिंदु, सेकंड लास्ट ये वाला नीचे से करोड़ों, हाँ यस हाँ, करोड़ों करोड़ों नाद एवं बिंदु, मतलब कि जो ओमकार की, यहाँ से वो ले सकते हैं जो ओमकार की जो हमारी मात्राएं होती हैं, 8 मात्राएं होती है ना, अभी मैं बता देती हूँ। अकार, उकार, मकार, नाद, बिंदु, बिंदु के बाद कला, कला से बाद कलातीत और कलातीत से उससे भी परे, ये 8 प्रकार की मात्राएं बताई गई है ओमकार की। तो यहाँ पे करोड़ों करोड़ों नाद हैं, जो भी हम नाद सुन रहे हैं वो करोड़ों करोड़ों प्रकार की हमें ध्वनियां सुनाई देती हैं। एवं बिंदु उस ब्रह्म स्वरूप प्रणव, प्रणव का जो स्वरूप है, नाद में विलीन हो जाते हैं, सभी प्रणव में विलीन हो जाते हैं, ऐसे बताई देते हैं। जो भी हमें नाद सुनाई देते हैं या जो भी हमारे उसके प्रणव के बाद जो हमारी स्टेज है, नाद के बाद जो स्टेज है वो बिंदु है। बिंदु के जो भी है वह प्रणव में ही लास्ट में क्या होते हैं, वो प्रणव नाद में ही विलीन हो जाते हैं, ओमकार नाद में ही विलीन हो जाते हैं, ओम में ही विलीन हो जाते हैं। हम कोई सी भी ध्वनियां सुने, जैसे हमें समुद्र की ध्वनि सुनाई दे रही थी, फिर हमें बाद में धीरे धीरे हमें मध्यम ध्वनियां सुनाई दी, फिर बाद में वंशी की, इस तरह जो ध्वनियां हैं वो लास्ट में जाके क्या हो जाएंगी, प्रणव नाद में विलीन हो जाती है, बाद में ओमकार रूप में ही वे हो जाती है, ओम ही हमें सुनाई देने लग जाता है लास्ट स्टेज में, ऐसा यहाँ पे बता रहे हैं। नाद की में ही विलीन हो जाती है, प्रणव नाद में, ठीक है, ओमकार नाद में ही विलीन हो जाती है। ओके है? यस ओके, ब्रह्म स्वरूप प्रणव नाद ना, राइट? हाँ, ओके, ब्रह्म स्वरूप जो प्रणव है, ओमकार है। इतना मैम इसमें मंत्र बताए गए हैं या फिर अध्याय भी हैं इसमें? इसमें अध्याय नहीं दिए, मेरे पास जो बुक है उसमें अध्याय नहीं है, उसमें केवल 56 मंत्र दिए गए हैं। और मैंने और बुक्स में तो देखा नहीं है, तो उसमें केवल अध्याय नहीं दिए गए, 56 मंत्र दिए गए। ओके मैम। मैडम वो एक बार आपने 8 मात्राएं बोली है ना, फिर से ओमकार की 8 मात्रा कौन सी बोली थी? ओमकार की 8 मात्राएं, अकार, उकार, अकार, उकार, मकार, नाद, बिंदु, बिंदु के बाद कला, कला के बाद कलातीत, और कलातीत के बाद 8 हो जाती है आपकी उससे भी परे। चलिए अब हम क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं, हमारे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 1, नाद बिंदु उपनिषद के अनुसार नाद श्रवण का अभ्यास किस आसन एवं मुद्रा में करना चाहिए? भद्रासन, सामूहिक मुद्रा, सिंहासन एंड वैष्णवी मुद्रा, सिद्धासन एंड वैष्णवी मुद्रा, या पद्मासन या शांभवी मुद्रा? सिंहासन और वैष्णवी मुद्रा। सिद्धासन, वैष्णवी मुद्रा। सिद्धासन और वैष्णवी मुद्रा। तो सिद्धासन और वैष्णवी थर्ड आंसर सभी का आ रहा है। तो इसका राइट आंसर आपका है सिद्धासन और वैष्णवी मुद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाद बिंदु उपनिषद के अनुसार ओमकार को जानने की यौगिक तकनीक क्या है? प्राणायाम है, धारणा है, ध्यान है, समाधि है? धारणा। धारणा। सभी का आंसर सेकंड आ रहा है, तो सेकंड इज द राइट आंसर, धारणा। और वहां पर जो टेक्स्ट में दिया है धारणा आदि भी लिखा हुआ है, इस चीज का भी हमें ध्यान रखना है, जहाँ पर जैसा ऑप्शन आया तो उस तरीके से हमें मैम इसमें धारणा और
मैम इसमें धारणा और ध्यान दोनों है, अगर ऑप्शन में अगर ऐसा भी आ जाए कि ऑप्शन सेकंड और आपको थर्ड, एक तो भी चूज हम ये करना है दोनों। ना, आपको ऑप्शन इसमें एक चूज करना है, तो इसमें धारणा आपका आएगा। धारणा आदि बोला है तो मेन वहां पर धारणा है ना, मेन चीज क्या है, धारणा है ना। ओके। औरों का नाम नहीं बताया है, धारणा आदि बोला गया है, तो यहाँ पर धारणा, यहाँ पे उन्होंने ऑप्शन को करेक्ट किया। अगर ऑप्शन धारणा आदि आ जाएगा तो फिर आप उस पर टिक करोगे। ओके है। जी मैम। नेक्स्ट है, नाद बिंदु उपनिषद के अनुसार ओमकार की किस मात्रा में प्राण त्याग का फल ब्रह्मलोक की प्राप्ति है? तो ज्यादातर ऑप्शन हमारे पास आ रहे हैं 12वीं मात्रा में। तो कैसे हैं, ब्रह्म से 12वीं, और ब्रह्म और प्राप्ति किसकी होती है, ब्रह्मलोक की, तो हमारी 12वीं मात्रा होती है। ठीक है, नाद बिंदु के अनुसार ओमकार की किस मात्रा में प्राण त्यागने का फल ब्रह्मलोक की प्राप्ति है, तो 12वीं मात्रा। और उसका नाम क्या है आपका, 12वीं मात्रा का नाम क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है। तो नाद बिंदु उपनिषद के अनुसार ओमकार की 12वीं मात्रा के डैश के नाम से जानी जाती है? थ्री। तो ज्यादातर सबका आंसर राइट आ रहा है 3। तो इसका राइट आंसर है आपका ब्राह्मी। 12वीं मात्रा ब्राह्मी, और प्राप्त क्या होता है, ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस बार का आया हुआ क्वेश्चन है ये 2021 का। नाद बिंदु के अनुसार द्वितीय मात्रा का नाम विद्युत मात्रा है, द्वितीय मात्रा का नाम पातंगनी है, 10वीं मात्रा का नाम धृति है, या 10वीं मात्रा का नाम इंद्री है, या 12वीं मात्रा का नाम ब्राह्मी कहा गया? मैम क्वेश्चन फिर से प्रेजेंट कीजिए तो। सोनिया साहा जी इसका आंसर करें। जी मैम, इसका आंसर आता है ऑप्शन 3। द्वितीय मात्रा का नाम है बिंदु मात्रा, उसके बाद 10वीं मात्रा को ध्रुति कहा गया है, और 12वीं मात्रा को ब्राह्मी कहा गया है। ब्राह्मी कहा गया है, तो इसका राइट आंसर 3 है। और पातंगनी हमारा कौन सा था, कौन सा नंबर था, तीसरा मैम। थर्ड थर्ड। नंबर था। तो इस चीज को हमने ऐसे याद करना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारा थर्ड है, ए, सी और ई। तो कौन सी मात्रा है, इस चीज को भी अच्छे से लर्न करने की, प्रथम में कौन सी मात्रा है, द्वितीय में कौन सी है, थर्ड में कौन सी है, इस तरीके से। आज का लास्ट क्वेश्चन है, नाद बिंदु उपनिषद में 12वीं मात्रा को कहा गया है। दोबारा से रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, इसमें तो सभी के राइट आंसर आने चाहिए, और आ भी रहे हैं। 4 इज द राइट आंसर इसका। तो ब्राह्मी इसका दिया गया है। नाद बिंदु की 12वीं जो मात्रा है उसको ब्राह्मी कहा गया है।
चलिए अब मैं क्वेश्चन आंसर कर लेती हूँ। मुझे बताएंगे कि जो हमारा नाद बिंदु उपनिषद है इसमें टोटल मंत्र कितने हैं? तो सभी का राइट आंसर आ रहा है 56 मंत्र दिए गए हैं। नेक्स्ट इसमें आसन, कौन से आसन का वर्णन किया गया है? सिद्धासन, सभी का राइट आंसर आ रहा है सिद्धासन। नेक्स्ट मुझे बताएंगे कि कौन सी मुद्रा का वर्णन किया गया है? तो सभी के राइट आंसर आ रहे हैं वैष्णवी मुद्रा। वैष्णवी मुद्रा को यहाँ पर बताया गया है। अब मुझे बताएंगे यहाँ पे परम ब्रह्म का स्वरूप कौन से पक्षी से लिया गया है? तो सभी के राइट आंसर सही आ रहे हैं, हंस रूप में माना गया है। अब मुझे बताएंगे जो उकार है, उकार हंस का क्या है? उकार हंस का क्या है? तो हो जाएगा आपका लेफ्ट विंग, ये आपका आ जाएगा उत्तर पक्ष, बायां पंख। अब मुझे बताएंगे जो अर्धमात्रा है वह हंस का क्या है? अर्धमात्रा जो है वह हंस का क्या है? तृप्ति जी आपका आंसर सही नहीं है, तो इसका राइट आंसर है सॉरी। ओके, सिर। जो भी आपका मस्तक है उसको यहाँ पर ओमकार की अर्धमात्रा कहा गया है। नेक्स्ट मुझे बताएंगे अधर्म, अधर्म हंस का क्या है? सभी के राइट आंसर आ रहे हैं। महुआ पाल जी इसका आंसर करें। लेफ्ट आई। लेफ्ट आई दिया गया है। चलिए पहले अब मुझे टाइप करें कि हमारे जो 7 लोक इसमें बताए गए हैं वह 7 लोक कौन कौन से दिए गए हैं, उनको टाइप करें। सूफिया जी इसका आंसर करें, सूफिया प्रवीण। भूलोक, भुवलोक, स्व, महा, जनलोक, तपः, तपलोक और सत्यलोक। ठीक है। नेक्स्ट मुझे बताएंगे जो हमारा तपह लोक है वो हमारे शरीर में कहाँ बताया गया है? कंठ में बताया गया। नेक्स्ट बताएं कि जो भुवा है, भुवा कहाँ है? भुवा हमारे नी में, हमारे घुटने में बताया गया है भुवा लोक। अब बताएंगे महालोक कहाँ है?
नाभि, नाभि में हमारा महलोक दिया गया है। जो हमारा भू है वह किस श्लोक में है? तो सभी का आंसर सही आ रहा है, दोनों पैर में। सत्यलोक के ऊपर कौन सा चक्र बताया गया है? सत्यलोक के ऊपर कौन सा चक्र बताया गया, ये भी ध्यान रखेंगे। केवल इसमें एक ही चक्र की बात की गई है, इसका भी हमें ध्यान रखना है। और चक्रों की बात नहीं की गई, केवल एक ही चक्र की बात की गई है, सहस्त्रार चक्र। सबका आंसर भी ठीक आ रहा है, सहस्त्रार चक्र में। और सहस्त्रार चक्र के ऊपर भी क्या विराजमान यहाँ पर बताया गया है? सोनिया साहा जी इसका आंसर करें। जी मैम, सहस्त्रार चक्र के ऊपर प्रणव रूप सफेद हंस विराजमान यहाँ है। पे विराजमान बोला गया है। अब मुझे बताना है जो हमारी मात्राएं हैं, मात्राओं को क्या क्या नाम दिया गया है। यहाँ पर जो मकार है, मकार को क्या बोला गया है? मकार को क्या, तीसरी मात्रा मकार को क्या बोला गया है? कविता जी इसका आंसर करें, कविता मकाडिया जी। मैम मकार को भानुमंडल या तो सूर्यदेव भी कहा गया है। सूर्यदेव कहा गया है, भानुमंडल राइट आंसर। नेक्स्ट मुझे बताएंगे आकार को क्या बोला गया है? कुंज बिहारी जी इसका आंसर करें। तो सबके आंसर भी सही आ रहे हैं। अग्नि, मैम अग्नि, शकुनी अग्नि, बोल रहा है। चलिए नेक्स्ट अब हम मात्राओं पे आ जाते हैं। जो हमारी प्रथम मात्रा है वह कौन सी है? घोषणी। अगर किसी को 12 मात्राएं याद हैं तो वो अपना माइक ओपन करके बोल सकते हैं। घोषणी। तो सभी के आंसर भी राइट आ रहे हैं। तो फर्स्ट हमारी मात्रा है घोषणी। अब मुझे बताएंगे हमारी चतुर्थ मात्रा कौन सी है? फोर्थ। सोनिया जी का, मनोज जी का, तुषार जी का, सभी का राइट आंसर आया है। वायु वेगनी हमारी फोर्थ मात्रा है। अब मुझे बताएंगे सप्त मात्रा कौन सी है? वैष्णवी। नेक्स्ट 11 एकादश मात्रा कौन सी है? तनुश्री जी इसका आंसर करें। नारी। नारी राइट आंसर। चलिए आगे की जो क्विज है वो हम कल करेंगे। कल हमारा उपनिषद लास्ट है, योगराज उपनिषद। वह थोड़ा छोटा सा है तो जल्दी हो जाएगा, तो हम आगे की क्विज कल करेंगे। ठीक है मैम, ये वैष्णवी मुद्रा क्या होती है, प्लीज बताइए ना। वैष्णवी मुद्रा, इसको यहाँ पर दिया तो नहीं गया है, इसकी एक्सप्लेन तो नहीं किया है, मगर जो व्याख्याकार है उसने यहाँ पे बताया है कि आपको बाएं पैर को एड़ी के गुदा स्थान पे लगाकर दाहिने पैर को जनेंद्रिय मूल को दबाकर, मतलब कि सिद्धासन की जो अवस्था है उसी को बताया गया है। फिर शरीर को सीधा रखकर त्रिबंध मूल जालंधर उद्यान बंद लगाने को सिद्धासन कहा जाता है। तथा अपलक नेत्रों से, मतलब कि बंद नहीं करना, अपलक नेत्रों से बाह्य दृष्टि को अंतर लक्ष्य करके भ्रिकुटी लक्ष्य, भ्रिकुटी मध्य में देखना ही यहाँ पर वैष्णवी मुद्रा कहलाती है। मतलब कि जैसे शांभवी मुद्रा होती है ना हमारी, उसी तरह जी से मैम, यहाँ पर वैष्णवी मुद्रा बताई गई है। धन्यवाद मैम।
चलिए, और किसी को कोई डाउट है? और एक बार रिपीट कर दीजिए आंसर, थोड़ा मेरे को इंटरनेट की वजह से सुना ही नहीं आया। ठीक है। अपलक जो वैष्णवी मुद्रा सिद्धासन तो सभी को पता है, जो हाँ। आपका अपलक नेत्रों से बाह्य दृष्टि को अंतर लक्ष्य करके भ्रुकुटी के मध्य आईब्रो सेंटर में जो देखना है वह वैष्णवी मुद्रा कहलाती है। ओके मैम, थैंक यू। ओके, चलिए शांति पाठ कर लेते हैं। सभी अपना कमर गर्दन सीधा करें और आंखें बंद। एक ओमकार के साथ पूर्ण मद के साथ करेंगे आज की कक्षा का विराम। लंबा गहरा श्वास। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। दोनों हैंड्स को रब करेंगे, आंखें ढकें और आए वापस। सभी को नमस्कार। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। वेलकम। मैम धन्यवाद मैडम।